चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। यही वो कविता है जिसको लेकर संसद में मनोज झा ने पढ़ा था और वो महिला बिल पर ये बताना चाह रहे थे। उनका कहना, हालांकि उन्होंने पहले ही ये बात कही थी कि ये जो कविता वो पढ़ रहे हैं इसमें किसी जाति का उल्लेख नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि ठाकुर हम सबके अंदर बैठा है। उन्होंने कहा न्यायालय में ठाकुर बैठा है, संसद में ठाकुर बैठा है, व्यवस्था में ठाकुर बैठा है, मीडिया में ठाकुर बैठा है, हर जगह ठाकुर बैठा है। लेकिन इसी को लेकर उनका विरोध भी शुरू हो गया है। देश भर में जो राजपूत संगठन है, राजपूतों को ही ठाकुर समझा जाता है, तो देश भर के जो राजपूत संगठन है उनका विरोध कर रहे हैं। अब मनोज झा जो है आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी पार्टी के ही चेतन आनंद जो राजपूत जाति से आते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि चूंकि वो ब्राह्मण हैं इसलिए उन्होंने इस कविता को पढ़ा है। तो इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और देश भर में इसका विरोध हो रहा है। तो इस पर एक यूजर जो है उन्होंने एक कविता भी लिखी है, तो उस कविता को मैं पढ़ना चाहूंगा। राजीव सिंह जादव नाम के एक फेसबुक यूजर हैं जो उन्होंने एक कविता इसको लेकर इसके विरोध में पोस्ट की है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ठाकुर का क्या। जो राजपूत समाज है वो इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि देश में मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। उनका कहना है कि देश में जो संसद है उसमें ब्राह्मणों की हिस्सेदारी ज्यादा है, मीडिया में वो है, सदन में वो है, व्यवस्था में वो है, फिर ठाकुर का क्या है। तो ये कविता उसमें यही बता रही है, तो सुनिएगा। मीडिया तुम्हारी, कविता को शीर्षक दिया गया है ठाकुर का क्या। तो इसमें वो कह रहे हैं कि मीडिया तुम्हारी, अखबार तुम्हारा, एंकर तुम्हारे, पार्टियां तुम्हारी, प्रोपेगेंडा तुम्हारा, फिर भी प्रिविलेज ठाकुर का। अगली लाइन है कि सिनेमा तुम्हारा, प्रोड्यूसर तुम्हारे, स्क्रीन प्ले तुम्हारे, हीरो तुम्हारे, बिलियन हमारे, फिर भी जातिवाद ठाकुर का। न्यायपालिका तुम्हारी, जज तुम्हारे, कानून तुम्हारा, फिर भी दादागिरी ठाकुर की। ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी, सिस्टम तुम्हारा, व्यवस्था तुम्हारी, मगर सरकार ठाकुर की। पक्ष तुम्हारा, विपक्ष तुम्हारा, मुद्दे तुम्हारे, देश पर कब्जा तुम्हारा, ठाकुर का क्या। तो एक बहुत ही रोमांचक एक घटनाक्रम ये हो गया है और इसमें मेरा यही कहना है कि मनोज झा ने जिस तरह से इस कविता को पढ़ा वह एक सही तरीका नहीं था, चूंकि वह खुद भी एक मजबूत, एक सबसे सशक्त जाति से आते हैं, जिसका हर क्षेत्र पर, हर न्यायपालिका से लेके कार्यपालिका, व्यवस्था, विधायिका, हर जगह कब्जा है। वो खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो उन्हें ये कविता पढ़ने का बिल्कुल हक नहीं है। क्योंकि ब्राह्मणों के अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं, उनकी तुलना में बात करूं, तो ठाकुर तो वंचित जाति ही समझी जाएगी, क्योंकि मीडिया में या विभिन्न संस्थानों में उनकी हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर है। हो सकता है उनके पास थोड़ी बहुत जमीनें जरूर हों। तो एक जरूर जो मनोज झा ने ये जो कविता पढ़ी है, इस पे जो राजपूतों का जो विरोध आ रहा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जमींदार तो केवल राजपूत जाति के नहीं थे। अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो बड़ी संख्या में अहीर, जाट, गुज्जर जमींदार रहे हैं। केवल राजपूतों पर ये जो टारगेट किया जाता है, तो एक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जब ये कविता पढ़ी थी तो उनके पढ़ने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो खुद वंचित जाति से आते थे। लेकिन अगर मनोज झा जो खुद एक ब्राह्मण जाति से आते हैं, प्रिविलेज जाति है, अगर वो इस कविता को पढ़ेंगे तो उसका जो विरोध कर रहे हैं राजपूत संगठन वो बिल्कुल जायज है। और लेकिन मुझे ये भी कहना है कि राजपूत भी कहीं न कहीं देखते हैं कि आप बहुत जगह पर लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। आज उन्हें उनके खिलाफ जो नैरेटिव परोसी जा रही है उसमें कहीं न कहीं 1-2 घटनाएँ या बहुत सारी घटनाएँ वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। वंचित जातियों पर वो भी अटैक करते हैं। तो उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए। हालाँकि यहाँ पर मनोज झा को चाहिए था कि हालाँकि उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद को प्रमोट नहीं कर रहा, इस कविता में किसी जाति के खिलाफ बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, एक ठाकुर नाम की जाति तो आज है ही। जो सारे तो राजा महाराजा नहीं रहे हैं, जो किसान पशुपालक के जैसी ही है, तो उस पर टारगेट करना आज कहीं से भी सही नहीं है। और यहाँ पर जो मैंने आपको पूरा घटनाक्रम बताया है, तो आप खुद तय कीजिए कि ये जो कविता है, ठाकुर का कुआं, अगर मनोज झा इसे पढ़ते हैं तो ये सही है या नहीं है। क्योंकि महिला बिल पर बात करते हुए उन्होंने ये कविता पढ़ी और ये कविता जो है उन्होंने खुद कहा था कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो दलित या वंचित या जो ओबीसी जातियों की महिलाएं हैं उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिकार तो उनकी जाति ही छीन रही है। सबसे ज़्यादा हकों पर, सबसे ज़्यादा बड़े-बड़े संस्थानों पर उनका ही कब्ज़ा है। तो उन्हें अगर सीधे ब्राह्मण ही कहना चाहिए था। अगर वो सीधे वो कह रहे हैं न्यायपालिका में एक ठाकुर बैठा है, तो न्यायपालिका में कौन बैठा है?
भाई सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर जो 25 जज हैं उनमें से ज्यादातर शायद 1-2 ही ओबीसी एससी एसटी के जज हैं, सारे जज उनके हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी में बात करें तो 60 से 70%, 72% तक जो अधिकारी हैं वो उनके हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। और अगर मैं मीडिया पर बात करूं तो मीडिया पर तो जो अगर टीवी मीडिया उस पर 100% इनकी हिस्सेदारी है। पिछड़े दलित आदिवासियों की हिस्सेदारी मीडिया में दिखती नहीं है। और ठाकुरों की भी बात की जाए तो एक भी देश का चैनल ठाकुरों के द्वारा ओन्ड नहीं है। एक भी ऐसा चैनल नहीं है देश का जो ठाकुर चला रहे हो। तो ये जो टारगेट किया गया है मनोज झा के द्वारा ठाकुरों को, उसकी जगह पे उन्हें ब्राह्मण से रिलेटेड कोई कविता सुनानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर ब्राह्मणों ने पूरे देश में कब्जा किया हुआ है। तो अगर ये जो विवाद है उसका यही निष्कर्ष मेरा यही है कि जो ठाकुर इस पर विरोध कर रहे हैं, राजपूत जाति के लोग इस पर विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध बिल्कुल जायज है। हालांकि वो भी ओबीसी एससी एसटी जाति के प्रति कोई उतने उतने लिबरल नहीं है, उनके प्रति उनके मन में कोई करुणा नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सहानुभूति उनके साथ पिछड़ी जातियों की भी उमड़ रही है। और यहाँ पर मनोज झा गलत हैं। तो आप खुद तय कीजिए लास्ट में कि मैंने जो बातें कही या जो पूरा घटनाक्रम है उस पर आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अच्छे लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ 24/7।